जीडीपी ग्रोथ 2023 में हमारी नेगेटिव 0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर। और इस साल जैसे आपको मालूम है वी हैव announced a 2.7% growth for 2025. तो ये gradual recovery है and from my perspective is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न करार दे दी। महंगाई पर काबू पाने का दावा। इक़्तिसादी शरह नमू 3.6%, हदफ के मुकाबले में 2.7%, ज़रई तरक्की 5.6%, सनती तरक्की 4.77%, महंगाई की शरह 4.6%, फीकस आमदनी $1824 हो गई। मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। महसूलात में इजाफे के बावजूद टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल न होने का एतराफ़। मईशत का हजम 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर हो गया। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पास्को को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। उसे खत्म करने जा रहे हैं। 2 साल के दौरान तरसीलात ज़र में तकरीबन 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मोहम्मद औरंगजेब ने मशीनरी की इम्पोर्ट में इजाफा मईशत के लिए खुश आइंद करार दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना का अहम फसलों की पैदावार में 13.49% कमी का एतराफ़। आलू की फसल में 11.5%, प्याज में 15.9%, मकई में 15.4%, चावल में 1.4% कमी वाक़ हुई। कपास में पैदावार 30%, गंदम की 8.9% और गन्ने की पैदावार में 3.9% की कमी रिकॉर्ड। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ, लेकिन मखसूस सेक्टर्स के लिए तकरीबन 6,000 अरब के टैक्स छूट। रवा माली साल 5,840 अरब रुपए से जायद की टैक्स छूट का इंकशाफ। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले टैक्स छूट में 1,961 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हुआ। सेल्स टैक्स की मद में 4,253 अरब रुपए की छूट दी गई। तालीम पर जीडीपी तनासुब से 0.8% के अखराजात। मजमूई शरह ख्वानदगी 60.6%, मर्दों की शरह ख्वानदगी 68 और खवातीन की तकरीबन 53%। हुकूमत निजी सेक्टर से अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने पैस्को को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। जल्द खत्म करने का ऐलान। 2 साल के दौरान तरसीलात ज़र में 10 अरब डॉलर का इजाफा। मईशत के लिए खुश आइंद करार। पाकिस्तान में 751 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर। 1 साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से जायद का इजाफा। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,000 हो गई। डेंटिस्ट डॉक्टर्स की तादाद 39,088 रिकॉर्ड। मुल्क भर में अस्पतालों की तादाद 1,696 और बुनियादी हेल्थ यूनिट्स 5,434। औसत उम्र 65 साल से बढ़ गई। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने मुआशी शरह नमू 2.7% होने का दावा मुस्तरद कर दिया। शरह नमू मनफी है। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जारी। मईशत में बेहतरी का हुकूमती दावा मुस्तरद। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल तलब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी दी जाएगी। स्पीकर ने कल पार्लिमानी रहनुमाओं का मशावरती इजलास भी तलब कर लिया। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसतन हदफ 7.5% तजवीज़।
मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7 और ज़र्री शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर। कराची वाटर सप्लाई के लिए खतीर रकम रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कलरी फीडर की तामीर और मुरम्मत के लिए 9 अरब 47 करोड़ और ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई के फेज 1 मंसूबे के लिए 8 अरब 21 करोड़ रुपए की रकम मुतवक्के। के लिए होता है, गरीबों के लिए तो नहीं होता बजट। हम तो ये चाहते हैं कि बजट में हमें जो है घी सस्ता किया जाए, आटा सस्ता किया जाए और चीज़ें इस तरह सस्ती की जाएं। बजट से तो हर बार की तरह इस बार भी अच्छी तवक्कुआत है। उम्मीद है सब चीज़ें सस्ते हो जाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अवाम ने बजट से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। महंगाई में कमी और तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफे का मुतालबा। सदर मुमलिकत मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और मुल्क को खुद कफील बनाने के ख्वाहिशमंद। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों की मदद करके मुल्क की मईशत को तरक्की दी जा सकती है। सदर आसिफ अली जरदारी के ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी रहनुमा और वर्कर्स से गुफ्तगू। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल ने मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत नागुज़ीर करार दे दी। ज़राए तरक्की के लिए आमी मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करना होगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की नारोवाल में गुफ्तगू। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। मरियम नवाज की इदारों की हिदायत। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को सजा, टैक्स चोरी करने वाले मजे करें, ये अब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का दो टोक पैगाम। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल 2025-26 के बजट 13 जून को पेश किए जाएंगे। सिंध में 57 महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए तजवीज़। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात नासिर शाह की सदारत में 3 रोज़ा इजलास में आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दी गई। गंदम का किसान को नुकसान हुआ 15 से 20 खरब का नुकसान सिर्फ गंदम में हुआ और इस साल 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है। 2 साल में गंदम के काश्तकारों को 15 से 20 खरब रुपए के नुकसान का दावा। इस साल कम पैदावार के बायस 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करना पड़ेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर पर 3 से 4 अरब डॉलर्स का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाज का वज़ीर आला पंजाब पर चावल के नाक़िस बीज के मामले पर एक्शन न लेने का शिकवा। मोदी सरकार का बदनुमा चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान वफ़द अमरीका के बाद बरतानिया भी पहुंच गया। लंदन के चैथम हाउस में अहम मुलाकात। आला सतह पार्लिमानी वफ़द ने जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। Of water through the declaration by India, the threat by India that they'll shut off the water supply to 240 million people in Pakistan. Just making that threat is a violation of the UN Charter. If the courts and everything feel that he deserves to be let out on bail, like we'd support that. भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली। आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार। भारत यकतरफा सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लंदन में स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की ख्वाहिश का इजहार। सीज फायर के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ। अदालत इमरान खान को रिहा करती हैं तो पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं। एंकर को जवाब। आमन चाहते हैं दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह की लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत। पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है।
पंजाब की वज़ीर इत्तलात के सिंध हुकूमत पर वार। मुराद अली शाह हुकूमत के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में हवास खो चुकी। पंजाब के बल्दियाती निज़ाम से सिंध हुकूमत को क्या तकलीफ है, आज़मा बुखारी का सवाल। कराची के लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 30 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। तीनों फैक्ट्रीज की इमारत मखदूश करार। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिर जाने से 5 अफराद जख्मी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौरीपुर में केमिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स और तेल के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन हुक्काम के छापों के खिलाफ तीसरे रोज भी शदीद हंगामे। जगह जगह पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। शॉपिंग सेंटर्स में लूटमार, पुलिस की जानिब से शेलिंग और फायरिंग। कई अफराद जख्मी। रबड़ की गोली लगने से लाइव रिपोर्टिंग करने वाली ऑस्ट्रेलियाई खातून सहाफी भी जख्मी हो गईं। लॉस एंजलिस में हंगामा राय की सूरत हाल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर से टेलीफोनिक राबता। गवर्नर ने सदर ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से नेशनल गार्ड के 2000 एहलकार तैनात करने की मुखालफत कर दी। इजरायली बहरिया का गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैडलियन पर हमला। कश्ती को कब्जे में लेकर तमाम अफराद को हिरासत में लिया गया। कब्जे में ली गई कश्ती को इजरायली अशदोद पोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैमबर्ग और यूरोपीय पार्लिमानी रुकन रेमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन में शामिल कश्ती का बैनुल अक़वामी पानियों में मुहासरा किया, मवासलाती निज़ाम को जाम कर दिया, जिसके बाद तमाम अफराद से राबता भी मुनक़ता हो गया। सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। मजीद 40 शहरी शहीद। इसराइली फौज का गजा के जनूबी इलाके में अस्पताल के नीचे सुरंग से हमास के अस्करी विंग के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार की लाश बरामद करने का दावा। भारतीय रियासत झारखंड में नक्सल बागियों के हमले में आला पुलिस ऑफिसर हलाक। रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर इम्फाल समेत 5 अजला में कर्फ्यू नाफिज। मोबाइल फोन और डेटा सर्विसेज मुअत्तल। शाइनिंग इंडिया का भयानक चेहरा। मुंबई में गुंजाइश से कहीं ज्यादा भरी ट्रेन से गिरकर 5 मुसाफिर हलाक, कई जख्मी हो गए। जुनूनियत का शिकार मोदी सरकार ने धर्म को भी हथियार बना लिया। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए सिख यात्रियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। वाघा बॉर्डर पर मेहमानों की खैर मकदम के इंतजाम धरे के धरे रह गए। पाकिस्तानी सिख दिल्ली सरकार पर बरहम, मजहब को सियासत से ना जोड़ा जाए। पंजाब के वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का भारत को मशवरा। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में भारतीय सिफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज। दुनिया के सामने मोदी सरकार के अक़लियतों पर मज़ालिम बेनकाब कर दिए। आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। कोहाट के साबिक सेनेटर शमीम आफरीदी का अपने बेटे को साजिश के तहत कत्ल किए जाने का दावा। सेनेटर अब्बास आफरीदी की गैस ब्लास्ट में नहीं, बम धमाके में कत्ल किए गए हैं। साबिक सेनेटर का बयान। कोयटा में सरकारी गाड़ी रोकने पर पुलिस एहलकार मुश्तइल। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मुक्का मारकर जख्मी कर दिया। वाक़े की तहकीकात शुरू। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी मुल्क भर में कई मकामात पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी। कराची के इलाके मलीर में ऊंट नहर किया गया। बहावन नगर में हासिलपुर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार। मंडी बहाउद्दीन में दूसरी शादी के लिए मां ने मुबैना तौर पर बेटी को कत्ल कर डाला। मुलजिमा आला कत्ल समेत गिरफ्तार। 8 साला किरण की लाश गुज़िश्ता रोज खेत से मिली थी। रावलपिंडी में मैट्रिक की तालिबा को भाई के दोस्त ने शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया।
बहावलनगर में बाईपास रोड पर लूटमार करने वाले डाकुओं का पुलिस से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। पोटोहार, मरी, गिलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी ईद पर बड़ी कार्रवाइयां। सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजामात पर मरी में 10 फूड पॉइंट्स पर 1,55,000 के जुर्माने आयद किए गए। जामिया कराची में एक बार फिर 36 इंच कुतर की पानी की पाइपलाइन फट गई। 84 इंच की लाइन से रसाव, दोनों लाइनों से पानी जाया होने लगा। ईद उल अजहा के आखिरी छुट्टी को यादगार बनाने के जातन शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा तफरीही मकामात जा पहुंची। किसी ने झूले झूले तो किसी ने हल्ला गुल्ला किया। मरी में भी सयाहों के डेरे। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर मजीद हमले। मॉस्को ने डोबनो में यूक्रेनी फजाई अड्डे पर हमला करके कई इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। यूक्रेन ने रूसी शहर चेवो कसारी में हमले करके ड्रोन और गाइडेड मिसाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री तबाह कर दी। अमरीकी रियासत टेनेसी में स्काई डाइविंग का तैयारा गिरकर तबाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में 16 से 20 अफराद मौजूद थे। जहाज में सवार अफराद को मामूली जख्म आए। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कोलंबिया में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतादिद अफराद जख्मी। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। कोलंबियन दारुल हुकूमत बोगोटा में सदारती उम्मीदवार मैगुएल यूरोप पर कातिलाना हमले के खिलाफ हजारों अफराद का मार्च। छोटे बड़े परचम उठाए अपोजिशन कारकुनान के हिम्मत करो मैगुएल के नारे। मुजाहिरीन के मैगुएल यूरोप की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। यूरोप गुज़िश्ता दिनों इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए थे, जो इस वक्त सर्जरी के बाद ज़ेरे इलाज हैं। ओलंपिक के बाद एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल। अरशद नदीम के खिदमात का एतराफ। 2 अरब 85 करोड़ रुपए की लागत से हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी कायम करने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर आइंदा बजट में इस मंसूबे के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। पाकिस्तान पहला मैच 10 जून को मेजबान टीम के खिलाफ खेलेगा। पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर नेशंस लीग का टाइटल जीत लिया। मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर होने पर फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से शिकस्त देकर नेशंस लीग में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। दिफाई चैंपियन स्पेन ने एक मरतबा फिर न्यूयॉर्क में सीलिंग ग्रां प्री का टाइटल अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। स्पेन के सेलर्स ने 72 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बोट चलाकर टाइटल अपने नाम किया। स्पेन के मार्क मार्कीज ने मोटो जीपी एरागन ग्रां प्री जीत ली। स्पेनिश राइडर ने सीजन के 8 में से 7 रेसेस में कामयाबी हासिल की। उनके छोटे भाई एलेक्स मार्कीज दूसरे नंबर पर रहे।